अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी 3 अपडेट निकलकर सामने आ रहा चंद्रयान-3 गगनयान और अंतरिक्ष को लेकर, जिसके बारे में आधे से भी ज्यादा दुनिया भूल चुकी है। जी हां, तो चलिए दोस्तों, पहला दमदार अपडेट ये है। दोस्तों, देरी का कभी कभी फायदा भी होता है। मैं आपको जिस देरी की बात करने जा रहा हूं उसके बारे में आप सुनकर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, देरी की यह कहानी पिछले साल लॉन्च हुए मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी हुई थी। तो देरी की वजह यह थी कि अंतरिक्ष में मलबे का एक टुकड़ा मिला। इस मलबे से टकरा सकता था। चंद्रयान-3 उसी टकराव को रोकने के लिए लॉन्चिंग में जानबूझकर सोच समझकर देरी की गई थी, जिसकी वजह से बिना बाधा के चांद पर हमारा चंद्रयान-3 पहुंचा। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो कि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी बहुत मदद मिलती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, दूसरा दमदार अपडेट को समझते हैं। इसरो ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया है। चंद्रयान, सूर्ययान, गगनयान के बाद इसरो ने स्पेस के क्षेत्र में फिर एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है। ऐसे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है। इस बात की जानकारी खुद प्रमुख सोमनाथ ने दी है। उन्होंने 42 GIDC मीटिंग के दौरान इसरो के इस नए कारनामे के बारे में बताया, जिसके बाद इसरो की हर जगह काफी प्रशंसा हो रही। दरअसल इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल तैयार किया। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के कार्बन यानी CC9 जल के विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे पेलोड की क्षमता बढ़ी है। इसरो सफलता के बारे में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। पहले बता दें, यह हल्का नोजल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में तैयार किया गया है। इस नोजल से लॉन्च वाहनों के पेलोड की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ग्रेड 1 नीति शब्द का मतलब होता है विस्फोटक शक्ति। किसी भी मिसाइल अभिमान, रॉकेट या टॉर्पीडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पैरोल कहते हैं। किसी विमान या मिसाइल का पहला वोट कितना है या उस विमान या मिसाइल की विशेषता को बताता है। अब पेलोड के क्षमता बढ़ने से विमानों का लगभग 70% भार कम किया जा सकता है। ऐसे में स्पेस तकनीक में इसरो की तरफ से यह काफी बड़ा और सराहनीय कदम आप जानते हैं। इस नोजल को तैयार कैसे किया गया है तो बता दें कि कार्बोनाइजिंग ग्रीन कम अपोजिट केमिकल, वेयर इनफैक्ट और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट का यूज करके इसरो ने मजबूत और टिकाऊ गुणों वाला एक हल्का नोजल बनाया है, जो उच्च तापमान में भी अपनी ताकत बनाए रखने में सक्षम है। इस नोजल की स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड से बनी कोटिंग होती है, जो इसे ऑक्सीकरण वाले वातावरण में बेहतर काम करने में मदद करती है। वोटिंग से गर्मी और जंग के खिलाफ मजबूत बनाता है, जिससे यह कठिन परिस्थितियों को भी संभालने में सक्षम हो जाता है। बता दें, यह नोजल PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए काफी जरूरी BSLV इसरो का मेन रॉकेट है, जिसमें अभी कोलंबियम एलॉय नाम के मेटल का बना हुआ नोजल इस्तेमाल हो रहा है कि नगर इसरो की स्थिति नोजल पर स्विच हो जाता है तो इस रॉकेट को लगभग 57% पर हल्का बनाया जा सकता है। इस बदलाव से PSLV 15 किलोग्राम ज्यादा पर लोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है, जो मिशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। PC नोजल का परीक्षण इसरो के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने 19 मार्च 2024 को तमिलनाडु में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हाई एटीट्यूड टेस्ट सुविधा में 7 सेकंड का परीक्षण किया। इस परीक्षण से पता चला कि CC9 जल को लगाने के बाद रॉकेट का सिस्टम अच्छा काम करता है और हार्डवेयर भी मजबूत रहता है। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को भी 200 सेकंड का एक हार्ड टेस्ट किया गया, जिसमें तीनों दल की क्षमता को अच्छे से परखा गया। खुशी की बात यह है कि इस टेस्ट में भी CC9 जल पास हो गया। दोस्तों, बता दें कि 42वीं IDC मीटिंग के दौरान इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने ऐलान किया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अभिनेताओं, सरकारी और गैर सरकारी लोगों की मदद से अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त बनाने का है। मलबा पैदा ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत तंत्र और ढांचा दोनों तैयार कर रहा है। हम अंतरिक्ष प्रणालियों के भीतर तंत्र और संरचनाएं बना रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में मलबा पैदा ना हो सके।
पिछले कई सालों से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। हमें आने वाले दिनों में भी इन सभी गतिविधियों को और मजबूत करने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि इसरो की तरफ से यह एक बड़ा कदम उठा। दोस्तों, तीसरा अपडेट इस प्रकार है, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने T-20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। इस मिशन के तहत 12 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पहली 2 फ्लाइट्स मानव रहित होंगी, यानी उनमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं जाएगा। श्री फ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। 650 सेकंड की न्यूनतम मानव रेटिंग योग्यता मानक आवश्यकता से अधिक है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि दोस्तों, टीचरों की योजना पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में 3 दिनों तक 400 किलोमीटर मनुष्य को रखना है। गगनयान मिशन को लेकर इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 27 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। लेकिन असलियत पूरा दिया चीन के होश। दोस्तों, अब आखिर इसरो ने पेश की दुनिया में रचा इतिहास मिलेगा। गगनयान मिशन में उड़ान भरेंगे ये 4 अंतरिक्ष यात्री पीएम मोदी ने किया ऐलान, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 5-6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार लगा था, वह भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। अमेरिका छोड़िए पूरा, और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। यानी आप यह मानकर चलिए, भारत के इसरो ने अब तक चंद्र मिशन, मंगलयान या फिर बाकी जितने भी मिशन किए हैं, गगनयान मिशन उन सारे मिशन में सबसे अहम है, क्योंकि मिशन में भारत का भविष्य छिपा है। यही कारण है कि दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी को करीब से इस मिशन को करीब से देख रही है। इसरो भी मिशन को लेकर बिना किसी आंशिक असफलता के लगातार अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में इसरो ने आज एक और दमदार उपलब्धि हासिल की है। और आज इसरो ने जो हासिल किया है, यकीन मानिए, इस पूरे मिशन की असल फील्ड में यही है। यानी इस मिशन को स्पेस में लेकर जाने वाला इंजन अगर यह फिट बैठ गया तो समझो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज इसको लेकर इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मात्र 8810 सेकंड में इसरो ने वह काम कर डाला जो अब तक मुश्किल लग रहा था। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।